जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लेकर के आ चुके हैं बिहार डीएलएड वाले बच्चों के लिए साथियों जीके जीएस का शानदार क्लास, जो कि बच्चों इस क्लास में हम 26 प्रश्न बताने वाले हैं साथियों। ठीक है, हर एक क्लास में हम 20 प्रश्न लेकर के आते हैं, क्योंकि जीके जीएस से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 20 प्रश्न लाते हैं बच्चों। लेकिन इस क्लास में हम 26 प्रश्न लेकर के आए हैं। तो आप लोग साथियों इस क्लास को पूरा देखिएगा और क्लास में सभी बच्चे अंत तक बने रहिएगा, ताकि आप सभी को जितने भी प्रश्न बताएं वो सभी प्रश्न याद हो जाएं। और डेली साथियों हिंदी का क्लास चलता है, तो आप सभी बच्चे हिंदी के क्लास में जुड़ना ना भूलेंगे। ठीक है बच्चों, तो डेली टाइम से जुड़िए। सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक साथियों शेयर कर देंगे। और सभी बच्चे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए साथियों तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाइए और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा बच्चों। और नहीं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा मोटिवेशन गुरु मिथिलेश, आपको हमारा चैनल आ जाएगा, आप वहां से जुड़ जाइए। तो बच्चों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं 21 नंबर प्रश्न से, क्योंकि इसके पहले क्लास में साथियों हमने 20 प्रश्न कराया था। ये देखिएगा, पहला प्रश्न क्या आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। जब बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रहा था, उस समय पूछा जा रहा है कि भारत का शासक कौन था। तो ये था बच्चों अकबर। ठीक है, अकबर था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। शाहजहां ने साथियों अपनी पत्नी की याद में, मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था। ताजमहल, ताजमहल बच्चों किसने बनवाया। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल, मुमताज महल बच्चों, मुमताज महल की याद में साथियों शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। औरंगजेब साथियों जिसकी मृत्यु 1707 में हुई, और इसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। जिंदा पीर के नाम से अगर पूछा जाए बच्चों किसे जाना जाता है, तो औरंगजेब को जाना जाता है। क्या बच्चे याद रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो बच्चों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न आता है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश का संस्थापक पूछा गया साथियों, तो आप लोग टिक आउट कीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया। देखिए बच्चों, गौतम बुद्ध की अगर जन्म की बात कर देंगे आप कि जन्म कहाँ हुआ, तो लुम्बिनी में हुआ है बच्चों। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। लुम्बिनी पड़ता है नेपाल में। नेपाल में बच्चों लुम्बिनी पड़ता है। 563 बीसी में इनका जन्म हुआ है। 563 बीसी में जन्म। अगर मृत्यु की बात करें तो 483 बीसी में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, और जो पहला प्रवचन यानी कि उपदेश दिए थे, ये दिए थे साथियों सारनाथ में। ऑप्शन नंबर डी टिक आउट कर लीजिएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। अगला प्रश्न, कहा जा रहा है साथियों कि सिराजुद्दौला की हार किसके युद्ध में हुई थी। कौन सा युद्ध हुआ था जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। बक्सर का, प्लासी का, वांडीवासा का, बताइएगा साथियों। तो यह प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी। वांडीवासा का युद्ध अगर पूछा जाए बच्चों तो 1760 में हुआ। 1764 में साथियों बक्सर का युद्ध अगर पूछा जाए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ साथियों, तो आप सभी बच्चे याद रखेंगे कब हुआ है बक्सर का युद्ध साथियों। तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। बांडीवासा का युद्ध आपसे पूछा जाएगा तो क्या आप लोग बता दीजिएगा बांडीवास का युद्ध कब हुआ। तो 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ है। क्लियर है साथियों, यहाँ तक आप लोग बताइएगा।
प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है, किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में बच्चों किसे जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी, ए.ओ. ह्यूम, वी.जी. तिलक या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बताइएगा सभी बच्चे। तो ये साथियों दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है, ए राइट हो जाएगा। ए.ओ. ह्यूम ने साथियों 1885 ईस्वी में, कब, 1885 में कांग्रेस की स्थापना किया। कांग्रेस की अगर स्थापना की बात किया जाए, स्थापना किसने किया, तो ए.ओ. ह्यूम ने कब किया, तो 1885 में किया। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना की अगर बात करें बच्चों, तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था। ऑप्शन नंबर जो डी आपको दिख रहा है वो आपका राइट हो जाएगा, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। क्लियर हो जाएगा, जिसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट आता है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था। बंगाल के विभाजन के बारे में अगर बात करें बच्चों, तो कर्जन ने साथियों बंगाल का विभाजन किया था 1905 में, और वो रद्द भी हो गया था साथियों। बंगाल जो विभाजन हुआ था ये रद्द अगर पूछ दिया जाए कि कब हुआ था, तो 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। किसके समय में बच्चों, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। क्लियर है। और 1905 में बच्चों बंगाल विभाजन हुआ था कर्जन के शासनकाल में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, पल्लवों की राजधानी किस शहर में थी। पल्लवों की अगर राजधानी की बात किया जाए तो कांचीपुरम में थी साथियों। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से 1192 में कौन सा युद्ध हुआ था। 1192 की बात अगर करें बच्चों कि कौन सा युद्ध हुआ था, तो आप लोग बताइएगा। तराइन का पहला युद्ध, तो तराइन का प्रथम युद्ध साथियों 1191 में हुआ, और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध बच्चों 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी बच्चे याद रखिएगा। तराइन का युद्ध कब हुआ, द्वितीय युद्ध, तो 1192 में। विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासन था। बच्चों विजयनगर जो साम्राज्य है उस पर सबसे पहले संगम राजवंश का शासन था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला आता है कि मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है। मनियारों का बच्चों राजकुमार की अगर बात करें किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सभी बच्चे टिक आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है साथियों, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था। इलाहाबाद जो स्तंभ शिलालेख है इसको किसने लिखा, धर्मपाल, समुद्रगुप्त, हरिसेन, इनमें से कोई नहीं। तो ये लिखने वाले व्यक्ति हैं बच्चों हरिसेन। हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त के क्या थे बच्चों, दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त को साथियों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का अगर नेपोलियन की बात किया जाए, नेपोलियन किनको कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होगा। बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया था। तो बच्चों एक आया था आपका रॉलेट एक्ट, इसको बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया था।
यह भारत में आया था 1919 ईस्वी में, लेकिन महात्मा गांधी ने इसे काला कानून भी कहा था। काला कानून कहा था बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? तो प्रसिद्ध जो चार धाम यात्रा है बच्चों, यह उत्तराखंड से संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों? उत्तराखंड से। कर्नाटक में साथियों सोना का उत्पादन सबसे अधिक अगर पूछा जाए तो कर्नाटक में। मक्का का उत्पादन आपसे पूछा जाए तो कर्नाटक में साथियों। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन आपका उत्तर प्रदेश। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन बच्चों उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड को फूलों की डाली कहते हैं। फूलों की अगर डाली की बात किया जाए बच्चों कि फूलों की डाली किसे कहते हैं तो उत्तराखंड को कहते हैं। ये सभी बच्चे याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला आता है प्रश्न, देखिएगा। वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी? तो वितरक न्याय की जो संकल्पना है प्यारे साथियों, यह अरस्तु ने किए थे। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान का अगर बच्चों आपसे जनक पूछ दिया जाए तो अरस्तु हो जाएंगे। नेक्स्ट है साथियों कि खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खासी विद्रोह का आपसे नेतृत्व पूछा गया कि किसने किया था, तो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे बच्चों तीरथ सिंह। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, तीरथ सिंह। नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट देखिएगा क्या है। अभी तक जो भी बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइएगा। सेशन को अभी तक शेयर नहीं किए हैं बच्चों तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेल्सन मंडेला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? नेशनल मंडेला की मृत्यु की बात कर दिया गया बच्चों, किस वर्ष हुई थी? ये 2013 में साथियों नेशनल मंडेला की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? डैमलर, वोल्टा, मार्कोनी, जेम्स वाट। बैटरी का आविष्कार आपसे पूछा गया बच्चों किसने किया था, तो आप लोग जानते हैं साथियों बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया था। ठीक है। मार्कोनी ने साथियों रेडियो का अगर आविष्कार पूछा जाए, रेडियो का आविष्कार तो जी मार्कोनी किए थे। नेक्स्ट आता है प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? तो डिगबोई साथियों यह पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे डिगबोई पड़ता है कहाँ बच्चों? 1900 सॉरी असम में पड़ता है। और डिगबोई में साथियों 1911 ईस्वी में 1901 ईस्वी में बच्चों असम के डिगबोई में सबसे पहला पेट्रोलियम तेल कारखाना जो था उसकी खोज हुई थी। क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे बच्चों, और जान लीजिए कि भारत साथियों पेट्रोलियम अपने आवश्यकता का 18% जो है अपने देश में ही बना लेता है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? तो आर्किमिडीज जो थे बच्चों वह ग्रीस समूह के मूल निवासी थे। ग्रीस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों वो राइट होगा। अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है साथियों, एक बार शेयर करके सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष की थी? LIC की स्थापना जो है साथियों वो पूछा गया आपसे कि किस वर्ष की गई थी? 1948, 1954, 1953, 1956। तय किया गया था साथियों
1956 बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। LIC की स्थापना, LIC के अगर बच्चों हेड क्वार्टर आपसे पूछ दिया जाए, हेड क्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में है साथियों, मुंबई में है। ठीक है, डी राइट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो काराकोरम जो दर्रा है साथियों, यह भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न साथियों देखिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों की आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो आंध्र प्रदेश राज्य जो है बच्चों, उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1953 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है साथियों। लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहा का शुद्धतम रूप साथियों पीटवा लोहा है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ओजोन परत संबंधित वियना समझौता किस वर्ष हुआ? जल्दी बताइएगा बच्चों। ओजोन परत से संबंधित जो वियना आंदोलन है, समझौता, यह कब तक हुआ? तो ये हुआ था बच्चों 1985 में। किस वर्ष हुआ था? 1985 में। और ये रहा आज का बच्चों लास्ट प्रश्न। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने, इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो आंसर इसका हो जाएगा भूटान। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश भूटान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। सेशन बच्चों समाप्त हुआ। सेशन अच्छा लगा होगा तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे बच्चों। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे। अगर कोई परेशानी हो बच्चों तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मोटिवेशन गुरु मिथिलेश, आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। तो आज यहीं तक रखेंगे मेरे प्यारे से श्रेणियों। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।